तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओपी सर मैथ्स क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम फिर आपके लेके आए हैं कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में। तो चलिए देखिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। जो पहला क्वेश्चन कहता है, यदि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो 25 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो जब इस टाइप का सवाल है तो छोटा सा मेरा कंसेप्ट याद रखिएगा, ठीक है। एक कंसेप्ट क्या कहता है, जो M1D1H1 बट्टे क्या होता है W1 बराबर M2D2H2 बट्टे W2, ठीक है। यहाँ से M1 एंड M2 क्या होता है, व्यक्ति को प्रेजेंट करता है, व्यक्ति होता है। D1 एंड D2 क्या होता है, दिनों की संख्या। और H1 एंड H2 क्या होता है, घंटा होता है। और W1 एंड W2 क्या होता है, काम होता है, ठीक है। ये छोटा सा क्या है, कंसेप्ट है। अब इससे हम लोग बैठा दे, कह रहा 20 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो ठीक है, 20 आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो कह रहा उसी काम को, तो 25 आदमी उस कर कितने, तो 25 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो नहीं पता, D2 दिन में करेंगे। काट दीजिए यहाँ से, 5 से काटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 छः 25, फिर 5 से काटेगा 5 चौके 20, यानी D2 बराबर कितना हो गया, 4 चौके 16 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। बहुत अच्छा सवाल है, देखेंगे हम लोग। कह रहा ए है और बी है। कह रहा ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी बी अगर 100 है तो ए कितना है, 120। अब कह रहा था बी की आय से कितना कम है, तो कितना कम है, 20 का कम है। कितना कम है, 20 का कम है। किस में कम है, 120 पे, ठीक है। 120 में प्रतिशत में बदलने के लिए 100, 20 का 20, 20 छः के 20 हाथ से 2 से काटेगा, 2 तिया 6, 2 से काटेगा 50 ना 100, यानी कितना हो गया, 50/3, जिसको हम लोग बोलते हैं 16.2/3% की क्या हो गया, कम या कमी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर दूसरे तरीके से आप बनाएंगे तो एक लाइन में, तो 20% का मतलब होता है क्या, 1/5। 1/5 से कोई वैल्यू बढ़ रहा है तो घटेगा कितना, 1/4। घटने के क्रम में जोड़ के लिखते हैं और क्या कहते हैं, बढ़ने क्रम में घटा के लिखते हैं। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 50 ना 100, ये हो गया कितना, 50/3, जिसको आप 16.2/3% की कमी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, करा किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचने से 20% की हानि होती है तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितना में बेचना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। 20% की हानि होती है, मतलब उस वस्तु को आप 80% में बेचें और 80% का वैल्यू दिया हो कितना, 720। करा 20% लाभ प्राप्त करना है तो मतलब 120% का वैल्यू आपको निकालना है। तो 720 बटे कितना हो जाएगा, 80 है, गुना हो जाएगा 120। 0 से 0 खत्म, 8 से काटेगा तो 8 9 72, तो 12 9 कितना होगा, 108। ये 1080 रुपये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, करा दो संख्याओं का मौसा 11 तथा लौसा इतना है, उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या, इनका एक जो है कंसेप्ट याद रखिएगा। इनका कंसेप्ट क्या होता है, जो फर्स्ट गुना सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, LCM, गुना क्या होता है, HCF। तो फर्स्ट नंबर कितना है, एक संख्या कितना है, उसमें से 77, दूसरी संख्या नहीं पता है, और LCM इसका कितना है, 693, HCF है 11। काट दीजिए, 11 का 11, 11 7 77, 7 से काट दीजिए उसको, 7 9 63, 6, फिर 7 9 63, यानी सेकेंड नंबर जो निकला वह कितना निकला, 99, और यही आपका जो है उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न की हम बात करेंगे। अगला प्रश्न करा हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो जब इस टाइप के सवाल आपको दिखे तो आपको क्या करना, बाय ऑप्शन निकालना। अगर हम भाग देंगे संख्या से तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए। अगर हम 4 को घटा लेंगे, सभी में से 4 को घटा लेंगे तो पूरा पूरा संख्या कट जाना चाहिए। चलिए घटाइएगा, ये 400 हो जाएगा 46, ये हो जाएगा आपको 450, ये आपका हो जाएगा 536 और ये आपका हो जाएगा 540। अब भाग देना क्या आपको 12, 15, 20 या 54 से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करना है क्या, जो कोई संख्या दो क्या कहते हैं 2 और 3 से भाज, अगर 12 से वही संख्या भाज होगा जो क्या 4 और 3 से भाज होगा। तो 4 से देखिए 46 का भी भाज होगा, 50 भी कभी ब्याज नहीं होगा, ये दोनों संख्या विभाज होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्या आपको 4 से तो ये कभी नहीं होगा, और कह रहा 5 से, तो 5 से भाज होने के लिए इसके इकाई अंक पे 5 होना चाहिए, अर्थात एक ही संख्या आपका ये क्या है, ये बच गया और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इनका एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम में क्या करें लेकर के 4 जोड़ दिया, आपका आंसर है। लेकिन जब भी इस टाइप के सवाल आए आपको तो बाय ऑप्शन बनना। ऑप्शन में कैसे करा, प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे तो 4 को घटा लीजिए, 4 को घटा लीजिए। अब जो संख्या बचा वो 12 से पूरा पूरा कटना चाहिए, 15 से कटना चाहिए, 20 से कटना, कभी 20 से कटेगा नहीं कटेगा, 15 से तो ये कट जाएगा, मान चलिए 5 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, लेकिन 12 से कटने के लिए 4 से भाज होना चाहिए। 4 से भाज क्या कहता है, अंतिम दो अंक 0 होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए, तो नहीं कटेगा, ये 5 से नहीं कटेगा, इसलिए एक ही ऑप्शन आपका ये आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जब देखेंगे तो आपको क्या करा, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 में प्रत्येक में भाग देने पर क्या हो, पूर्णतः विभक्त हो। तो कोई भी संख्या 12 से तभी विभाज्य होता है जब वह 3 और 4 से विभाज्य होता है। 15 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जब वह 3 और 5 से विभाज्य होता है। 18 से विभाज्यता का नियम क्या हुआ, जब 2 और 9 से विभाज्य होगा। तो अब इसमें एक चीज़ चेक कर लीजिए, जो कोई भी जैसे फर्स्ट नंबर है तो क्या वह 3 से विभाज्य होगा, तो 1 और 1 2 होता है, 3 से विभाज्य ये होगा नहीं। चलिए, और ये भी 3 से विभाज्य होगा नहीं, बचा कितना ऑप्शन, 2 ऑप्शन, ठीक है, 2 से ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में है क्या, 9 से विभाज्यता नियम क्या कहता है, अंकों का योग 9 होना चाहिए, क्या अंकों का योग 9 है, यहाँ 3 है, 9 का 9 1 10, 9 का 9 1 12, कभी नहीं 9 से ये विभाज्य नहीं होगा और एक ही संख्या बच जाता है ये, ठीक है। अगर इस टाइप के सवाल आए तो बाय ऑप्शन ही आपको बनाने की क्या करना है, प्रयास करना है, ठीक है। अगर वैसे बनाना चाहेंगे तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या लेंगे, तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या कितना होगा, 1 पे 1 2 3 4 को, ये हो गया 5 अंकों की छोटी संख्या। उसके बाद आपको 12, 15 और 18 का क्या लेना है, एलसीएम, और एलसीएम जो आएगा उसको इसमें से भाग दे करके घटा के निकाला, लेकिन इतना करने की आवश्यकता नहीं है, बाय ऑप्शन बना लेना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट सवाल अपना क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, कह रहा इतना में इकाई अंक निकाले। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए अगर किसी भी संख्या करा 37 पर पावर कितना है 105, तो इकाई अंक निकालने के लिए अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे 2, 3, 7 और 8, जब 2, 3, 7, 8 रहता है तो पावर का अंतिम दो अंक में 4 से भाग देता है। अंतिम दो कितना, इसमें 4 से अगर हम भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेंगे, जब रिमाइंडर 1 बचता है तो पावर भी हम लोग 1 करते, किसका, इकाई अंक का। 7 पे पावर कितना करेंगे 1, अर्थात हो जाएगा 7, यही आपका उत्तर है, ठीक है। एक बार फिर से इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। कंसेप्ट कहता है यदि किसी संख्या की इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 रहता है तो पावर के 2 अंक में आपको क्या करना है, 4 से भाग देना। पावर के 2 अंक में 4 से भाग देना, शेष अगर आएगा उसके बाद क्या बचेगा, शेष 1 आएगा तो पावर भी 1 करेंगे, शेष 2 आएगा तो पावर भी 2, 3 आएगा तो 3, लेकिन 0 जब आएगा तो पावर 4 करेंगे। बस इतनी सी बात आपको क्या करना है, याद रख लेना, आपका सवाल बनने लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न कहता है यदि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और इसके आधार तथा ऊंचाई का क्षेत्रफल कितना इतना अनुपात में है तो इनकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी एरिया बराबर पता क्या हो, 1/2 गुना आधार कितना है 4 गुना ऊंचाई कितना है 5, बराबर कितना हो गया 250, यही ना।
2 से काटेंगे 2, 5 दूना कितना हो गया 10, 10 यूनिट का वैल्यू कितना है 250, यानी 1 वर्ग यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, कितना हो गया 25, क्योंकि क्षेत्रफल है तो वर्ग यूनिट होगा, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अब आपको क्या चाहिए, ऊंचाई, ऊंचाई की वैल्यू कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5 25 सेंटीमीटर, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल में जब भी निकालेंगे तो पहले आप एक स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, फिर आप 1 का निकाल, ये नहीं डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है, समझ रहे बात को। या नहीं तो आप ऐसे करके मान लीजिए 1/2 गुना 4x गुना 5x बराबर 250, यहाँ से आपको x का वैल्यू आ जाएगा, ऐसे करके भी बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल बात करते हैं। अगला करा है इतना में शून्यकों की संख्या ज्ञात करिए। क्या करा, शून्यक की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप जो अंतिम संख्या है उसमें 5 से भाग दीजिए। ये 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 कहाँ तक बोला 100 तक, यानी इसके अंत में आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना है। तो शून्य की संख्या बराबर क्या होगा, शून्य की संख्या बराबर जो लास्ट संख्या है उसमें 5 से भाग दीजिए, तो कितना हो गया 20, फिर जब वो 5 से बड़ा है तो फिर भाग दीजिए, तो 5 चौके 20, अब ये 5 से छोटा हो गया तो अंत में दोनों को जोड़ दीजिए, तो 20 + 4 = कितना हो गया 24, ये आपका फाइनल आंसर है। तो शून्यों की संख्या, अगर प्राकृत संख्या के अंत में शून्यों की संख्या निकालनी होती है तो अंतिम संख्या में 5 से भाग देते हैं, और यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि संख्या यानी भागफल जो है 5 से छोटा ना हो जाए, ठीक है। आइए अगला की बात करते हैं। अगला सवाल क्या कर आपको, जो 24 का जो है सम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। तो 24 को सबसे पहले तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 3 गुना कितना हो जाएगा 3 पर पावर 1। तो सम गुणनखंड की अगर बात किया जाए, सम गुणनखंड की संख्या अगर तोड़ा जाए तो जो पावर आता है उसको सेम रहने देते हैं, लेकिन विषम वाले पावर में 1 जोड़ते हैं। तो यहाँ 3 गुना 2 कितना हो गया 3 दूना 6। आपको ऐसे अगर बिलीव नहीं होती है तो आप 24 को तोड़ दीजिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा और 24 से कटेगा। देखिए सम में बात करिएगा तो 1 2 3 4 5 और 6, और यही आपका सम गुणनखंड हो गया, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। तो सम गुणनखंड में क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड नहीं करते, बाकी के पावर में 1 ऐड करके उसको गुना कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर और चलते हैं। चलिए बहुत प्यारा सवाल है, करा किसी शहर की आबादी 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है, उसकी वर्तमान आबादी इतना है, तो 2 वर्ष पहले की आबादी क्या था। बहुत अच्छा सवाल है, एक तरफ से समझ लीजिए क्या है, CI का सवाल है। 10% मतलब क्या होता है 1/10, यानी जब वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा 11/10, कितने साल में 2 साल में, 2 साल का हो जाएगा 121 बटे कितना 100, यानी ये पहले का हो गया, ये पहले, और ये हो गया अब, यानी आपको दिया क्या अभी वर्तमान का दिया है, तो यहाँ से लिखेंगे 121 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 121, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 100। आपको चाहिए कितना 100 यूनिट का, तो 100 यूनिट का वैल्यू जब निकालेंगे आप तो 100 गुना 100 यानी 10,000। पहले जो है आदमी की जनसंख्या कितनी थी 10,000 जनसंख्या थी, ठीक है। तो सेम टू सेम चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको बनाना है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी। जब भी इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिले तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट लगा देना, कांस्टेंट CPR वैल्यू लगा देना। जैसे 40% चीनी है तो चीनी पे काम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे यानी टोटल TOTL, टोटल कितना है 300 ग्राम है, तो पहले कितना चीनी था 40 ग्राम, तो यहाँ पानी पर बात करेंगे, चीनी कांस्टेंट नहीं पानी कांस्टेंट है, यानी पहले पानी कितना था 50 ग्राम, अब कह रहा 50 हो गया, मतलब सॉरी पहले इसको बाद में, इसको लास्ट में कर लेते हैं। पहले कितना था 60, यानी पहले चीनी 40 था तो पानी कितना था 60 पहले, अब पानी अब क्या पानी, तो चीनी 50 होगा तो पानी भी 50 होगा, ठीक है। तो अब देखिए पहले 60 से 50 हो गया, यानी क्या हुआ 10 की कमी हुआ, किस पे कमी हुआ तो 1/, मतलब 1/6 से वैल्यू क्या होगा घट रहा है, तो बढ़ना चाहिए कितना 1/5 से, 1/5 से वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, तो यानी 300 का 1/5 बढ़ेगा, 5 से काटेगा कितना होगा यानी 60, अर्थात 60 ग्राम जो है चीनी और मिलाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो ये जो हम लोग निकालते हैं ये उस पे निकालते हैं जो फिक्स रहता है। इसमें पानी देखिए, चीनी चेंज हो रहा, पानी फिक्स है। मतलब पहले 60 क्या था, पानी था, तो पहले पानी 60 था, अब कितना हो गया, 50 हो गया। मतलब 10 का कम ही हुआ, तो 1/10 का कम, 1/6 से घट रहा है, तो बढ़ाना कितना पड़ेगा, ताकि जो है 50%, 1/5 से बढ़ाना पड़ेगा, तो इसमें बढ़ा दिया, 60 ग्राम और दे देंगे तो वैल्यू हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्त, 67 पे पावर कितना है, 67 प्लस का 67 बटे कितना है, 68। जब आप डिवाइड करेंगे तो पहले इसमें डिवाइड करना पड़ता है, फिर इसको जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ से क्या होगा, -1 पे पावर कितना हो जाएगा, 67, प्लस में क्या हो जाएगा, 67 बटे कितना, 68। देखिए ये 68 से कितना कम है, अगर एक और रहता तो ये पूरा पूरा कट जाता है, इसीलिए -1 कर दिए। ठीक है, -1 पे पावर 67 प्लस 1 हो गया कितना, -1 प्लस 67 बटे कितना, 68, अर्थात 66 बटे कितना हो गया, 68। अर्थात शेषफल जो हुआ, अगर आप शेषफल की बात करेंगे तो ये 66 आपका फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो मैं समझूँ ना, आपको अच्छा से समझ में आया। तो अगर आपको नहीं आया, कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है @OP सर MATH मैथ, या OP सर मैथ्स क्लास दीजिएगा तो फर्स्ट में ही आ जाएगा। दोस्तों थोड़ा बहुत प्यार की ज़रूरत है, आपकी सहयोग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे हमारा प्रयास, ठीक है, तो एक बार अपना प्यार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।